जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सेनेट इंतखाबात भी आइन के तहत होते हैं, करप्शन वोटिंग से पहले होती है तो इसके लिए वोट देखने की जरूरत नहीं। वोट के लिए पैसे लेने वाला वोटिंग से पहले करप्शन कर चुका होता है। शवाहिद के बगैर सीटों की तादाद में फर्क को वोटों फरोख्त करना नहीं कहा जा सकता। मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब ये नहीं कि असेंबली की अक्सरियत सेनेट में भी मिलेगी। सेनेट कभी तहलील नहीं होती, अरकान रिटायर्ड हो जाते हैं। रजा रबानी के दलाइल, कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। कानून पर बदनीयती से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। सेनेट इलेक्शन का मुकम्मल तरीकाकार आइन नहीं, कानून में है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। जी हां, आपको बता रहे हैं कि समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको बता रहे हैं कि अहम खबर है, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सेनेट इंतखाबात भी आइन के तहत होते हैं, करप्शन वोटिंग से पहले होती है तो इसके लिए वोट देखने की जरूरत नहीं। वोट के लिए पैसे लेने वाला वोटिंग से पहले करप्शन कर चुका होता है। शवाहिद के बगैर सीटों की तादाद में फर्क को वोट फरोख्त करना नहीं कह सकते। मुतनासिब नुमाइंदगी के मतलब ये नहीं कि असम्बली की अक्सरियत सेनेट में भी मिले। सेनेट कभी तहलील नहीं होती, अरकान रिकॉर्ड रिटायर हो जाते हैं। रजा रबानी के दलाइल, कानून मुकम्मल तौर पर मासूम और अंधा होता है। कानून पर बदनीयत से अमल हो तो मसाइल जन्म लेते हैं। सेनेट इलेक्शन का मुकम्मल तरीकाकार आइन नहीं, कानून में है। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील मुस्तरद कर दी। लीगी रहनुमाओं को सेनेट इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने बतौर इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद की सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील पर समाअत की। लीगी रहनुमा परवेज रशीद अदालत में पेश हुए। परवेज रशीद ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज दूर करने के लिए तगोदो की, लेकिन एतराज दूर नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन के एतराज पर रकम जमा कराने के लिए तैयार हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज रशीद की अपील मुस्तरद करते हुए सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुझे बेबुनियाद इल्ज़ाम पर नाअहल किया गया। सेनेट रुकन बनूं या नहीं, हुकूमत को बेनकाब करता रहूंगा। परवेज रशीद का दबंग ऐलान। पंजाब हाउस की इंतजामिया इंसाफ वालों की इंतजामिया है। इंसाफ वाले अब धुंध और धांधली वाले हो गए। जहां मौका मिलेगा उस धुंध और अंधेर नगरी को बेनकाब करता रहूंगा। मेरा दिल अब किसी किस्म के पिटीशन दायर करने के लिए नहीं करता। पूरा पाकिस्तान जानता है कि बाबाए रहमतुल्लाह ने इलेक्शन को इंजर्ड किया। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि परवेज रशीद का बड़ा बयान सामने आया है कि मुझे बेबुनियाद इल्ज़ाम पर नाअहल किया गया। सेनेट रुकन बनूं या नहीं, हुकूमत को बेनकाब करता रहूंगा। परवेज रशीद का दबंग ऐलान। पंजाब हाउस की इंतजामिया इंसाफ वालों की इंतजामिया है। इंसाफ वाले अब धुंध और धांधली वाले हो गए। जहां मौका मिलेगा इस धुंध और अंधेर नगरी को बेनकाब करता रहूंगा। मेरा दिल अब किसी भी किस्म की पटिशन दायर करने के लिए नहीं करता। पूरा पाकिस्तान जानता है कि बाबाए रहमतुल्लाह ने इलेक्शन को इंजर्ड किया। परवेज रशीद एक फर्द का नहीं, सोच और नजरिए का नाम है। मरियम नवाज ने वाजिया कर दिया, कहा परवेज रशीद आइंदा जमहूरियत के जांबाज सिपाही की हैसियत से सरमाया रहे हैं। परवेज रशीद के नाअहल होने पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि परवेज रशीद जमहूरियत की एक रोशन अलामत का नाम है। ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। मरियम नवाज का कहना था कि परवेज रशीद कल भी पार्टी का असासा थे, आइंदा भी नवाज शरीफ के मोतबर साथी और जमहूरियत के जांबाज सिपाही की हैसियत से सरमाया रहेंगे।
यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए पीटीआई रहनुमा और विफाकी वजीर फैसल वावडा के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सेनेट इलेक्शन के लिए फैसल वावडा के कागजात नामजदगी की मंजूरी पर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत के दौरान मीडिया को कवरेज से रोक दिया और अदालती अमले ने मीडिया नुमाइंदों को कमरा अदालत से बाहर जाने की हदायत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत के बाद विफाकी वजीर फैसल वावडा के खिलाफ कादिर मंदूखेल की अपील को मुस्तरद कर दिया और पीटीआई रहनुमा की नामजदगी को दुरुस्त ठहराते हुए उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। दूसरी जानिब NA 75 डस्का 20 मुश्तबा पोलिंग स्टेशंस में से 4 क्लियर हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का इलेक्शन कमीशन में बयान, कहा 337 पोलिंग स्टेशंस का कोई रिजल्ट तब्दील नहीं हुआ। NA 75 में रीपोलिंग की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। रिटर्निंग ऑफिसर NA 75 इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट फ्री कैन को देने की हिदायत की। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि सुबह 3 बजे कर 37 मिनट तक 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज जमा हो चुके थे। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिल रहे थे। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान से राब्ता नहीं हो पा रहा था। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा किसी का फोन नहीं मिल रहा था। ये तमाम 20 पोलिंग स्टेशंस 30 से 40 किलोमीटर के अहाते में हैं। RO ने कहा कि ये मुमकिन नहीं था प्रिजाइडिंग ऑफिसर अकेला हो, पुलिस भी साथ थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने वाजे किया कि पोलिंग स्टेशन नंबर 50, 9, 47 और 140 के नतीजे में कोई फर्क नहीं। 20 मुश्तबा पोलिंग स्टेशन में से 4 को क्लियर हैं। 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर से व्हाट्सएप पर मिले। पीटीआई का वोट बैंक ऊपर नून लीग के नीचे जा रहा है। शिबली फराज का दावा, कहा करप्ट अनासिर धांधली करते हैं, करप्शन करते हैं और फिर न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने कहा कि आप आज धांधली का भाषण दे रहे हैं। नून लीग ने खुद 23 हलकों में दोबारा इलेक्शन का कहा था। सियासत की खरीदो फरोख्त की रवायत कायम करने वाली पार्टी सीख पा है। नून लीग जो इलेक्शन जीते वो ठीक, जो हारे वहां धांधली हुई। इनकी लीडरशिप झूठ पर मबनी बयान देती है। उनका की तरबियत धोखा, फरेब, जालसाजी, धौंस पर की गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तरीक़ेकार को कवरेज कराना चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने हमेशा चैलेंजेस कबूल किए। खरीदो फरोख्त, धौंस, धांधली नून लीग का वतीरा है। कौम पूछे ये क्यों ओपन वोटिंग से मुखालफत करते हैं। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट रोकने का मिजाज नहीं। मुस्लिम लीग नून को 23 पोलिंग स्टेशंस पर एतराज है तो वहां दोबारा इलेक्शन करा ले। मुस्लिम लीग नून बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर फवाद चौधरी, उस्मान डार और दीगर रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि वजीर आजम सेनेट इलेक्शन में शफाफियत चाहते हैं, कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट रोकने का मजाज नहीं। उन्होंने कहा कि नून लीग को 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज है तो वहां दोबारा इलेक्शन करा ले। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, हम इसका एहतराम करते हैं। विफाकी वज़ीर ने कहा कि नून लीग ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया, इलेक्शन कमीशन जाने और वो जाने। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि धांधली के सरदार इमरान खान NA 75 पर खामोश रहे। 340 पोलिंग स्टेशन के वोटों पर डाका डालने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब, नौशीन इफ्तिखार और दीगर रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को लापता अफराद बना दिया गया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे वो आवाम के मफाद में हो। ये लड़ाई हमारी नहीं, जमहूरियत के लिए सबकी होनी चाहिए। नौशीन इफ्तिखार का कहना था कि नून लीग इस हल्के से 5 बार जीती है। ये मुस्लिम लीग नून का गठ है। मुझे तवक्का नहीं थी कि डस्का में लोग कत्ल होंगे। ये NA 75 के लोगों की जंग है। दूसरी जानिब पोलिंग स्टेशन 20 नहीं पूरे NA 75 में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। नून लीग का बड़ा मुतालिबा। साद रफीक कहते हैं 20 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इंतखाबात की बात लॉलीपॉप होगा।
ख्वाजा साद रफीक ने लीगी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि NA-75 में धांधली नहीं धांधला किया गया है। सरकारी फंड्स इस्तेमाल करके कबल अज इंतखाब धांधली की गई। डस्का में ज़ाब्ता अखलाक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी हुई। फायरिंग करके वोटर्स में खौफ व हरास पैदा किया गया। खौफ व हरास फैलाने की वजह से डस्का में टर्न आउट कम रहा। तहरीक इंसाफ ने कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीता। साद रफीक का कहना था कि ये हुकूमत आधी वोट चोर है और मजीद उन्होंने कहा कि हुकूमत का एक ही काम है, मुखालफिन को टारगेट करना। आप समझते हैं लंगर खाने खोल कर कौम की खिदमत कर रहे हैं। आपने लोगों को सबज बाग दिखाए थे, कौम को भूखा मार दिया। 2.5 साल गुजर गए, हुकूमत की कोई परफॉर्मेंस नहीं, लोग वोट कैसे देंगे? बात रीपोलिंग की नहीं, हुकूमत धौंस जमा रही है। शाइफा खान अब्बासी की घन गरज, कहा एहतसाब का इदारा खुद करप्शन में मुलविस है। हुक्मरानों से पार्लिमान मेंबरान समेत हर कोई तंग है। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि डस्का में जो हुआ उस पर IG मिल रहा है, ना चीफ सेक्रेटरी। पुलिस ने वोटर्स को हरासा किया, इलेक्शन अमला गायब हुआ, पोलिंग में पुरअसरार अंदाज होने की कोशिश की गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि लोग हुकूमत के साथ नहीं चलना चाहते, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, ज़मीर की आवाज़ है। उनका कहना था कि वो मुल्क क्या तरक्की करेगा जिसमें अदालतों का कोई एहतराम नहीं। ब्रॉडशीट केस देख लें, एहतसाब का इदारा खुद करप्शन में मुलविस है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि पूरे हल्के NA-75 में रीपोलिंग कराई जाए। PTI वालों ने ज़िमनी इंतखाबात के रोज़ सारा दिन खौफ व हरास फैलाया। पूरा मामला हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने लाए हैं। जी हां, उनका कहना था कि खौफ व हरास फैलाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारा मुतालबा है कि पूरे हल्के NA-75 में रीपोलिंग कराई जाए। PTI वालों ने ज़िमनी इंतखाब के रोज़ सारा दिन खौफ व हरास फैलाए रखा। पूरा मामला हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने लाए हैं। नून लीग ने इलेक्शन के बजाय हमेशा सिलेक्शन पर तवज्जो दी। फिरदौस आशिक अवान की कड़ी तनकीद, कहा डस्का के अवाम ने नून लीग को तारीखी धूल चटा दी। वज़ीर आला पंजाब के मुअम्मिन ख़ुसूसी बराए इत्तलाल फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफिस में नून लीग ने पैंतरे बदले। वजीराबाद नौशेरा में नून लीग को इलेक्शन साफ शफाफ दिखाई दिया। डस्का में हारने पर नून लीग को इलेक्शन धांधली ज़दा लगा। जुराइम पेशा अफराद की पुश्त पनाही के बावजूद नून लीग को डस्का में शिकस्त हुई। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि मरियम नवाज ने डस्का में जीत का ट्वीट किया, धांधली का जिक्र तक नहीं किया। डस्का शहर से गद्दी नशीनी और जानशीनी की सियासत का जनाजा निकल गया। उनके अंदर ज़र्फ जरायत है, ना इखलाकी हिम्मत। डस्का इलेक्शन पर नून लीग की उम्मीदवारों पर पानी फिर गया। आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान